नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास था और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में। रिसेंटली आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स देखे होंगे और उन न्यूज आर्टिकल्स में लिखा गया है कि सऊदी अरब ने, चाइना ने, यूएई ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को वापस से पाकिस्तान में भेज दिया है। तो बताएंगे इस वीडियो में कि क्या कारण है जिसके चलते हुए पाकिस्तानियों को यहां से निकाल दिया गया है। ऐसा क्या क्राइम किया पाकिस्तान के लोगों ने इन कंट्रीज में जाके, तो इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि देश और दुनिया से जुड़ी खबरें आप तक पहुंच सके और नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उसको आप देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में। फिर एक दो न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे और फिर इसको डिस्कस करने वाले हैं। क्या लिखा गया है इस थंबनेल में? सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों को निकाला, इंटरनेशनल भिखारी हुआ पाकिस्तान, भागो यहां से। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। एक न्यूज आर्टिकल है हिंदी का, यहाँ पे सेम बात लिखी गई है कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती, चीन, अरब देशों ने पाकिस्तानियों को निकाला क्योंकि वो क्राइम कर रहे थे वहां पे जाके। सेम बात इसमें लिखी गई है कि लगभग 258 पाकिस्तानियों को 6 कंट्रीज ने अपने देश से निकाल दिया, जिसमें से 232 तो अकेले सऊदी अरब से निकाले गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक न्यूज आर्टिकल हो है, यानी आपके यहाँ पे काफी न्यूज आर्टिकल हमें देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं एक दो न्यूज आर्टिकल के ऊपर और इस मुद्दे को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपने अलग अलग न्यूज आर्टिकल्स में देखा, इन न्यूज आर्टिकल्स में यह बताया गया है कि पाकिस्तान के लोगों को वापस से पाकिस्तान में भेज दिया गया, सऊदी अरब के द्वारा, चाइना के द्वारा, यूएई के द्वारा, नाइजीरिया के द्वारा और एक दो कंट्री और भी इसके अंदर शामिल है। अब कारण क्या है? तो अगर आप देखोगे तो ये जो पाकिस्तान के लोग जिनके ऊपर पाकिस्तान में आपके केसेस हैं, वो क्या करते हैं, दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं। या कई बार हमें ये देखने को मिला कि पाकिस्तान की सरकार अच्छे से वेरिफिकेशन नहीं करती और जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है उनको भी आसानी से भेज देती है, या आपका क्या प्रोवाइड करती है, या आप बोल सकते हो कि इन्हें जल्दी से प्रोवाइड कर देती है पासपोर्ट ताकि ये दूसरी कंट्रीज में जा सके। अब यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि ये पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाके क्या करते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, उसके अलावा आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने का काम करते हैं, उसके अलावा भीख मांगते हुए पकड़े गए। अगर आप 2024 का डाटा देखोगे तो उसमें बताया गया है कि सऊदी अरब ने 4000 भिखारियों को डिपोर्ट किया था अपने देश से, यानी उन्हें दोबारा से पाकिस्तान में भेजा गया। यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज आई है कि लगभग 9 भिखारियों को इस साल के स्टार्टिंग में ही सऊदी अरब ने वापस भेज दिया। ये लोग करते क्या है, ये लोग वीजा अपना पासपोर्ट बनवाते हैं और फिर दूसरी कंट्री में पहुंचते हैं। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो नाम लेते हैं कि हम तो हज की यात्रा करने आए हैं, पर हज की यात्रा के नाम पे ये वहां पे जाके भीख मांगना स्टार्ट करते हैं, जो कि काफी शर्मनाक बात है पाकिस्तान के लिए। चलो अपनी कंट्री में आप ये सब करो, पर दूसरी कंट्रीज आपको इन कारणों से डिपोर्ट करे तो कहीं ना कहीं उस कंट्री को फील होना चाहिए और वहां के लोगों के लिए काम भी करना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करोगे तो 9 भिखारी कहां से, सऊदी अरब से, उसके अलावा चाइना से, यूएई से भी डिपोर्ट किए गए हैं। यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा कि जैसे कोई आदमी क्या करेगा, पाकिस्तान से कोई नशीला पदार्थ लेके जाएगा, उसको दूसरी कंट्री में जाके बेचता हुआ पकड़ा जाएगा, या फिर कोई और इस तरीके की ही इलीगल एक्टिविटीज जो है वो पाकिस्तानी दूसरी कंट्रीज में जाके करते हैं। और लगभग आपके 258 लोग इसी तरीके से पकड़े गए और उन्हें वापस से पाकिस्तान में भेज दिया गया। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो इलीगल तरीके से उन कंट्रीज के अंदर पहुंचे हैं और उन्हें भी पाकिस्तान ने डिपोर्ट कर दिया, आपका अलग अलग कंट्रीज ने डिपोर्ट कर दिया। यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि पाकिस्तानी लोग ना सिर्फ आपके ये नशीले पदार्थ बेचते हैं या भीख मांगते हैं, बल्कि वहां पे जाके क्रिमिनल एक्टिविटीज भी करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी रखना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे अब आप अगर देखोगे तो पाकिस्तानी लोगों के काफी वीजा रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज से। रिसेंटली आपकी यूके से भी एक न्यूज आई थी, रेप केसेस के अंदर पाकिस्तानी काफी शामिल होते हैं। इस तरीके की खबर जो है हमें यूके से भी सुनने को मिली थी या ब्रिटेन से भी सुनने को मिली थी। अब इस न्यूज आर्टिकल में क्या लिखा गया है, एक बार थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या लिखा गया है। इसमें तो यही लिखा गया है, पाकिस्तान पिछले कई सालों से पाकिस्तान ऐसे लोगों को विदेश भेजता रहा है जो आपराधिक बैकग्राउंड के हैं। यह लोग शरणार्थी, अवैध मादक पदार्थ तस्कर, भिखारी और मानव तस्कर बनकर विदेशों में अवैध रूप से रह रहे हैं।
इसमें क्या लिखा गया है, सऊदी अरब और 6 और भी कंट्रीज हैं जिन्होंने 258 पाकिस्तानियों को भेजा है, जहां पे आपको 7 भिखारी मिलेंगे। अगर हम बात करें तो 16 लोग जैसे ही पाकिस्तान में पहुंचे तो कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जिन्ना के नाम पे है, उन्हें वहीं पे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, बताया गया है सेम की सेम चीजें कि सऊदी अरब के अलावा 6 कंट्रीज और हैं जिन्होंने डिपोर्ट किया है। 16 को अरेस्ट कर लिया गया, कहां पे भाई, कराची एयरपोर्ट पे। ये न्यूज़पेपर अगर आप देखोगे तो आपका 10 जनवरी 2025 का न्यूज़पेपर है, यहाँ पे यही बताया गया है कि पिछले 24 घंटे के अंदर 258 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। ये सारी की सारी चीजें हमें समझ आती हैं और ये भी समझ आता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात काफी खराब हो चुकी है। वहां पे एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, वहां पे आप इकोनॉमी की बात करोगे तो कोई सवाल ही नहीं कि वहां पे नई इंडस्ट्री सेटअप हो, इन्वेस्टमेंट आए, इस तरीके की चीजें पाकिस्तान में है नहीं। और जो युवा है उन्हें रोजगार नहीं है, तो रोजगार ना होने के कारण वो इसी तरीके के रास्ते के ऊपर चलना स्टार्ट कर देते हैं और इसी करके पाकिस्तान की अलग अलग कंट्रीज में बेइज्जती भी हुई है। यहाँ पे यही बात इन्होंने बताई है दोबारा से कि 24 घंटे के अंदर हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे यह आरोप भी लगाया गया है कि जो पाकिस्तान की सरकार है या एजेंसीज है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और फंड्स में कहीं ना कहीं क्या नहीं करती, प्रॉपर तरीके से चेकिंग नहीं करती। यहाँ पे एक दो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये पूर्व प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान के इमरान खान, उनकी एक फोटो बनाई गई है। ये कुछ लोग आपको पाकिस्तानी हैं जो भीख मांगते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे ये करंट प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के शहबाज शरीफ और ये है सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, ठीक है। और इन्होंने रिपोर्ट कर दिया है बहुत सारे पाकिस्तानी को। अब हम आते हैं कुछ न्यूज अपडेट की तरफ। अब आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मेरे साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जाए सर्च करें एग्जाम टॉक्स, इंस्टा पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, हर जगह। और सर्च करने के बाद आप उसे या तो सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें और अगर ऑप्शन है फॉलो का तो आप फॉलो करें। अब एक अपडेट हो रहे हैं, आप में से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो हम एक बैच अनाउंस कर रहे हैं और वो बैच है आपका 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट। इस बैच में वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे या क्लास 12th में होंगे या आपका 12th पास कर चुके होंगे। ये अचीवएक्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको स्कूलिंग प्लस एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी 11th और 12th के साथ साथ, और अगर आपने 12th पास कर ली है तो एनडीए की प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। अब आप सोचेंगे सर रजिस्ट्रेशन कैसे कराएं, तो रजिस्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ 9812579188 इस नंबर पे आप क्या करें, कॉन्टेक्ट करें, व्हाट्सएप मैसेज करें और अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। हमारे सब्सक्राइबर्स 1K के पास जल्द ही पहुंचना चाहते हैं। आई थिंक ये वीडियो आप देख रहे होंगे उस टाइम तक शायद हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो चुके होंगे। आई होप अगर नहीं हुए हैं तो आप हेल्प करेंगे और 1K सब्सक्राइबर्स हमारे हो जाएंगे। मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर किसी टॉपिक को आप कवर करवाना चाहते हैं तो कवर करवाने के लिए कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन करें। और एक चीज ये कि आप कमेंट के साथ साथ लाइक भी कर सकते हैं। तो मिलेंगे एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।